कि री एग्जाम कराकर सरकार ने एक बात तो लीगली स्वीकार कर लिया कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ छात्रों के साथ अनियमितता उनके परीक्षा में हुई थी। करीब 50% कम बच्चों ने एग्जाम दिया। ये दिखाता है कि छात्रों का एक री एग्जाम पे या बीपीएससी की इस व्यवस्था पर इतना भरोसा नहीं है। एक ही पद के लिए दो अलग अलग परीक्षा हुए जिसमें दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो राइट ऑफ इक्वालिटी जो है, जो 3,85,000 छात्र पहले एग्जाम दिए हैं और आज जो 7-8 हजार लोगों ने एग्जाम दिया, इन दोनों में इक्वालिटी कैसे आएगी? अपोजिशन पार्टी और हमारा लड़ाई कोई आज का थोड़ी नहीं हो, तो आगे चलता रहेगा। मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। री एग्जाम से तो 3 बातें जो हम लोग कह रहे थे वही प्रूव हुआ। पहला कि री एग्जाम कराकर सरकार ने एक बात तो लीगली स्वीकार कर लिया कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ छात्रों के साथ अनियमितता उनके परीक्षा में हुई थी, तभी तो आज 7,000 या 8,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। दूसरा, जितने बच्चों के एग्जाम होने की बात कही जा रही थी, उसके करीब 50% कम बच्चों ने एग्जाम दिया। ये दिखाता है कि छात्रों का एक री एग्जाम पे या बीपीएससी की इस व्यवस्था पर इतना भरोसा नहीं है। और तीसरी बात कि अब ये प्रमाण है कि एक ही परीक्षा, एक ही पद के लिए दो अलग अलग परीक्षा हुए जिसमें दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो राइट ऑफ इक्वालिटी जो है, जो 3,85,000 छात्र पहले एग्जाम दिए हैं और आज जो 7-8 हजार लोगों ने एग्जाम दिया, इन दोनों में इक्वालिटी कैसे आएगी? इसी बात को लेकर कोर्ट में चुनौती तो दी ही जाएगी। आज एक बात हुई जिस तरीके से आपके वैन को लेकर दिन भर चर्चा हुई, कई सारे अच्छा है, देखिए कुछ नहीं, मतलब देखिए पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर कुछ बोलता है तो जायज बात है, मतलब राजनीति है, लोग बोलते ही छिटाके से एक दूसरे पर करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है आपके वो, अरे भाई ऑपोजिशन पार्टी मुझे क्रिटिसाइज कर रही है, मैं 100 बार कह चुका हूं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी और हमारा लड़ाई कोई आज का थोड़ी नहीं हो, तो आगे चलता रहेगा। मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूं, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। राजनीति अलग है। ये यहाँ पे कोई जन स्वराज का बैनर तो लगा नहीं है, ये तो छात्रों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। जिसको आके समर्थन करना है करे, यहाँ से नहीं करे दूसरे जगह से करे। 100 दफे कह चुका कि भाई राहुल गांधी आकर लीड कर ले, तेजस्वी लीड कर ले, जो दूसरा लीड करना चाहता है लीड कर ले। हम लोग को क्या है, हम तो पीछे खड़े होने को तैयार हैं। छात्रों का काम होना चाहिए। आज तीसरा दिन है, अभी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, की तरफ से कोई आदेश नहीं आया अभी तक। क्या करेंगे आगे? आपको हटेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन नहीं आती है? भाई हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, और कल जब प्रशासन के लोग आए थे तब भी मैंने उनको कहा सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है। कल भी उनको हमने क्या आग्रह किया कि भाई अभी से भी जाकर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री मिल लें, बैठकर आपस में रास्ता निकाल लें। प्रशांत किशोर तो उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हमें ना सीएम से मिलना है, ना हमारी कोई मांग है। छात्रों की जो मांग है उसके लिए सीएम को मिल लेना चाहिए। मिलने से ये जो बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है वो रिजॉल्व होगा, वो राज्य के हित में है, राज्य के बच्चों के हित में है। अब अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। कल वो मिलकर गए, उसके बाद से उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुझे कोई खबर भेजी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ। शुरू से ही अभ्यर्थियों का हम लोगों ने आवाज उठाया, चाहे विधानसभा हो या मीडिया के माध्यम से, या जब छात्रों ने हमको बुलाया तो उनकी बात को भी हमने सुना, और 2 बार मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा। और हम लोगों का हमेशा से शुरू से ही नैतिक समर्थन उन लोगों के पास था, क्योंकि अभ्यर्थी जो चाहते थे इसका राजनीतिकरण ना हो, तो पॉलिटिकल पार्टी दूर रहे। अगर कोई इंडिविजुअली अगर समर्थन करता है तो वो साथ रहे। ये बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी थे ये चाहते थे, तो उनके बात की मान सम्मान देते हुए हम लोग जो है पॉलिटिकली हम लोग जो है किसी पार्टी का बैनर, झंडा ये ना हो, क्योंकि ओरिजिनल ये उन्हीं लोगों का आंदोलन रहा है, तो हम लोगों का हमेशा से नैतिक समर्थन रहा। लेकिन इसको कुछ लोग जो है आंदोलन को कुचलना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। बीजेपी की बी टीम बनकर के लोग आकर के लोगों को गुमराह किया। लोगों ने लाठी खाने की बात थी तो लाठी खाने से पहले ही भाग चले लोग, और इसका जो है राजनीतिकरण जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और
हमको लगता है कि इस तरह की अगर जो लोग जो हैं इनको बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोग जो लगातार सरकार से और बीजेपी की जो बी टीम बनी हुई है जिन्होंने इतना स्वतः आंदोलन जो था उसको कुचलने का प्रयास किया गया। तो ये बहुत ही इसकी हम लोग तो निंदा करते हैं कि इस तरह का काम बहुत लोग जो है पॉलिटिकल होकर के इस बात को जो है कहीं कहीं हाईजैक हो गया। ये जो हाईजैक करने की कोशिश की गई, आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया एक तरह से। सवाल उठ रहे हैं कि वो आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के वैनिटी बैन वहाँ पे लगे। किस टाइप का आमरण अनशन है? देखो कोई मतलब देखिए इसका है नहीं। आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया, ये सब केवल दिखावा है। और जो वैनिटी बैन की जहां तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को क्यों बैठाया गया, तो सब लोगों को पता है। एक अंतिम सवाल